राजन परीक्षित थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं कृष्ण के साथ। द्वारिका जब कृष्ण गए तो उनके साथ अर्जुन, राजन परीक्षित के दादाजी भी गए हैं महाराज। उस बालक का नाम रखा गया जिसका जन्म हुआ था परीक्षित महाराज। उसकी कुंडली ब्राह्मणों को दिखाई राजा युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर जी ने जैसी पांडवों को ब्राह्मणों को दिखाई, ब्राह्मणों ने बोला देखिए इसकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, ये धर्मानुरागी राजा बनेगा, अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकेगा, इसका गृहस्थ अच्छा चलेगा, इसका जीवन अच्छा चलेगा। पर केवल एक बुरी बात है इसकी कुंडली में। वो क्या? वह एक बुरी बात ये है कि जब इसकी मृत्यु होगी तो एक ऋषि, एक मुनि, एक संत के श्राप से एक सांप इसको डसेगा और ये मर जाएगा। ये बस यही इसकी कुंडली में एक दोष है और कोई दोष नहीं है। युधिष्ठिर जी कहते जो है सो है, अब क्या ही कर सकते हैं महाराज। आज राजन परीक्षित बड़े होते जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि परीक्षित यहां बड़े होते जा रहे हैं और वहां परीक्षित के दादा अर्जुन का कोई पता ठिकाना नहीं है। वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गए थे, तब से उनका कोई पत्र सूचना कुछ नहीं आया है। बड़े परेशान युधिष्ठिर जी को यहाँ कलयुग के अपशगुन होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आकाश से जल की वर्षा होती है, पर जब कलयुग आ रहा है तो अपशगुन हो रहे हैं। और अपशगुन में क्या हो रहा है? आकाश से पश आता है ना, पश की वर्षा हो रही है महाराज। गाय के स्तनों से दूध की जगह रक्त खून बह रहा है। मूर्ति की आंखों से आंसू आ रहे हैं। सबका व्यवहार बिगड़ता जा रहा है महाराज। आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े आपस में बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और जब लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं तो व्यक्ति में वैर, द्वेष, राग ये सब बढ़ता जा रहा है महाराज। व्यक्ति का भजन कम हो रहा है और जगत की बातों में ज्यादा व्यक्ति अपना मन लगा रहा है। देखा महाराज अपशगुन हो रहे हैं। सोच रहे थे राजा अभी तक परीक्षित के दादा नहीं आए, हम सब कुछ सिखा सकते हैं, पर शस्त्र, धनुष, तलवार और कई चीजें तो चलाना केवल अर्जुन ही सिखा पाएंगे, क्योंकि वही धनुषधारी है महाराज। हम तो नहीं सिखा सकते। सोच रहे थे महाराज, इतने में सामने से अर्जुन को आते हुए देखते हैं। सामने से अर्जुन पधार रहे हैं। अर्जुन को आते हुए देखा महाराज। अर्जुन के सर पर नई मुकुट है, उसका जो धनुष कंधे पर लटका रहता है महाराज, नहीं वो कंधे पर धनुष है, नहीं जिसमें तीर रहते हैं वह तरकस है महाराज, कुछ भी नहीं है। मुख उदास है अर्जुन, निस्तेज मुख है महाराज। आए आकर खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं अरे भाई, द्वारिकापुरी में जाकर तुम तो सबको भूल जाते हो, भगवान कृष्ण के पास जाकर सबको भूल जाते हो कि कौन कहाँ कैसा है कैसा नहीं है। इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा पौत्र ने जन्म लिया है तुम्हारे ने, अरे उसको तुम्हें शिक्षा, दीक्षा, धनुष की शिक्षा, शस्त्र शिक्षा जितनी भी होंगी शस्त्र चलाने की वो तुम ही दोगे। नीति की शिक्षा, सत्य की शिक्षा ये सब हम दे देंगे, पर शस्त्र की शिक्षा तो आपको ही देनी है। अर्जुन, तुम कृष्ण के पास जाकर अपने सबको क्यों भूल जाते हो? अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे महाराज, चुप खड़े हैं, मौन धारण कर रखा है। युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन, ये मौन का कारण क्या है? मौन धारण रहने के कारण तो केवल कुछ होते हैं, जैसे किसी गाय का वध हो जाना, या किसी ब्राह्मण का वध कर देना, या किसी पर स्त्री के साथ समागम हो जाना, और या फिर अपने किसी प्रिय संबंधी जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं हमसे वो बिछड़ गया हो, या फिर क्या कारण है बताओ महाराज। जैसे सुना कि प्रिय संबंधी बिछड़ गया हो, अर्जुन की आंखों से आंसू की धार बहने लगे और अर्जुन जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया। और महाराज बस एक वाक्य कहने लगा कि भैया जी, महाराज कृष्ण हमें छोड़कर
चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहतं तेजो विश्वदेव विश्वापनं महत्। सुना महाराज कृष्ण छोड़कर चले गए। युधिष्ठिर जी के पीछे पांडवों की मैया कुंती मैया खड़ी थी महाराज। कुंती के कानों में जैसे पड़ा कि कृष्ण छोड़कर चले गए। महाराज कुंती ने क्षण भर की देर भी नहीं लगाई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे दशरथ जी ने राम जी के विछोह में, राम जी जब उनको छोड़कर वनवास में चले गए महाराज, तो राम 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 कहकर प्राण अपने त्याग दिए। ऐसी आज कुंती मैया ने कृष्ण 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 कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण है श्याम, तन पर हर के सब बिरह, कुंती मात गई प्रभु धाम। आज महाराज पांचों पांडवों ने कुंती मैया का अंतिम संस्कार किया है और आज पांचों पांडवों ने भी निश्चय कर लिया अब हम राज्य नहीं चलाएंगे। राज्य को उस बालक के ऊपर छोड़ दिया। कौन से बालक के ऊपर? जिस बालक का जन्म हुआ था वो 15 साल का लगभग हो गया महाराज। 15 वर्ष के बालक के ऊपर पूरे भारत का राजा बना दिया गया उसको। तब तक कोई और देश नहीं था, पूर्ण एक भारत था धरती पर। भारत महाराज भारत का राजा परीक्षित जी को बना दिया गया, राजगद्दी सौंप दी, उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज सभ्या संयोगता। स्त्री का हमेशा सम्मान करना, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना और सदैव अपने धर्म रूपी दान को करते रहना। उपदेश दिया।